दोस्तों, आज हम वॉकिंग मेडिटेशन अर्थात चलते हुए ध्यान की बात करेंगे। पिछली बार जब आप अकेले चले थे पार्क में, पड़ोस में, तो चलते वक्त आपका ध्यान कहाँ था? ज्यादातर आप यूं ही चलते रहते हैं अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए, और आपका पूरा ध्यान शाम को घर पहुंचकर क्या करना है, रात का खाना क्या बनाना है, कल चीजों को कैसे हैंडल करना है, ऑफिस में बॉस को कैसे जवाब देना है, यही सब सोचते रहते हैं। और तब तक आपकी मंजिल आ जाती है। यानी आप चलने में भी निगेटिव और टेंशन वाली चीजों को सोचते रहते हैं। तो आपके चलने का फायदा क्या हुआ? क्या सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी करने से आपके शरीर में सुधार हो सकता है? क्या इससे आपके मन को शांति मिल सकती है? क्या आप अपने वॉकिंग को एंजॉय कर रहे हैं? क्या आप अपनी सांसों को अपने चलने से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं? वॉकिंग मेडिटेशन आपके शरीर और दिमाग को सिंक में लाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। जिसको बैठकर आंखें बंद करके ध्यान करना नहीं पसंद है, वह अपनी गति में ध्यान कर सकते हैं। चलना ध्यान खाने जैसा है। प्रत्येक चरण के साथ हम अपने शरीर और अपनी आत्मा का पोषण करते हैं। जब हम चिंता और दुख के साथ चलते हैं तो यह एक प्रकार का जंक फूड होता है। वॉकिंग मेडिटेशन का भोजन उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए। सुबह और देर शाम को हवा सबसे साफ होती है। वॉकिंग मेडिटेशन का आनंद लेने का यह सबसे अच्छा समय है। प्रातःकाल वॉकिंग मेडिटेशन का अभ्यास करने से आपकी गति सहज हो जाएगी और आपका मन सतर्क हो जाएगा। आप दिन भर क्या कर रहे हैं, इसके बारे में आप अधिक जागरूक हो जाएंगे। निर्णय लेने में अधिक शांत और स्पष्ट हो जाएंगे। अपने होठों पर हल्की मुस्कान रखते हुए धीरे धीरे चलें। जब महात्मा बुद्ध से पूछा गया कि आप और आपके शिष्य क्या अभ्यास करते हैं, तब उन्होंने उत्तर दिया, हम बैठते हैं, चलते हैं और खाते हैं। तब प्रश्नकर्ता ने आगे कहा, लेकिन श्रीमान, सभी बैठते हैं, चलते हैं, खाते हैं। बुद्ध ने उनसे कहा, हम जानते हैं कि हम बैठे हैं। जब हम चलते हैं तो हम जानते हैं कि हम चल रहे हैं। यानी हर पल सजग, हर पल का आनंद। चलते समय हम ज्यादातर अतीत में खोए रहते हैं या भविष्य के बारे में सोच रहे होते हैं। यही वजह है कि हमें चलने का उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। सचेत रहिए, वर्तमान क्षण का आनंद लीजिए। जो कुछ हो रहा है उसमें हमारी समझ गहरी होती जाएगी और हम स्वीकृति, आनंद, शांति और प्रेम से भरने लगते हैं। हर चीज की उपलब्धि होने के बावजूद हमारा मन और शरीर संघर्ष कर रहा होता है। आखिर हर तरफ प्रगति होने के बावजूद मानसिक और शारीरिक स्तर पर हमारा पतन क्यों हो रहा है? शांति पाने के लिए आप शांति से चलकर शुरुआत कर सकते हैं। सब कुछ आपके कदमों पर निर्भर है। महात्मा बुद्ध को चलना बहुत पसंद था। बुद्ध के लिए चलना स्वयं को याद दिलाने का तरीका है। मन और शरीर एक ही चीज के दो पहलू हैं। जब आप कदम उठाते हैं तो आप पृथ्वी को इस तरह से छू सकते हैं कि आप वर्तमान क्षण में खुद को स्थापित
कर सकें। सांस लें, एक कदम उठाएं और अपना सारा ध्यान पैर के तलवों पर केंद्रित करें। बौद्ध धर्म में एक शब्द है अप्रणहित। इसका अर्थ है इच्छाहीनता या लक्ष्यहीनता। जब हम पैदल ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हम इसी भावना से चलते हैं। हम केवल चलने का आनंद लेते हैं, बिना किसी गंतव्य पर पहुंचने के उद्देश्य से। चमत्कार का अर्थ हवा में या पानी में चलना नहीं है, बल्कि वास्तविक चमत्कार वर्तमान क्षण में जगना है। अगर आप सोचते हैं कि शांति और खुशी कहीं और है, आप उनके पीछे दौड़ते हैं, तो आप कभी नहीं पहुंचेंगे। जब आप यह महसूस करेंगे कि वर्तमान क्षण में यहां शांति और खुशी है, तभी आप आराम कर पाएंगे। हम छोटे पर चलना सीखते हैं, अब हमें फिर से चलना सीखना है। बुद्ध द्वारा सिखाया गया मुख्य अभ्यास माइंडफुलनेस था, जिसमें सांस लेते वक्त मुझे पता है कि मैं सांस ले रहा हूं। सांस छोड़ते वक्त मुझे पता है कि मैं सांस छोड़ रहा हूं। जब हम सांस लेते हैं तो वास्तव में हम महसूस करते हैं कि अब हमारे फेफड़ों में सांस भर रही है। चलते हुए ध्यान में हम इसी तरह का अभ्यास करते हैं। प्रत्येक श्वास और प्रत्येक कदम पर ध्यान देते हैं। अब सांस के साथ अपने कदमों पर ध्यान देना शुरू करें। यदि आप सांस लेने के दौरान 3 कदम उठाते हैं तो मन में कहें 1, 2, 3, और सांस छोड़ते वक्त 3 कदम उठाते हैं तो कहें 1, 2, 3। जरूरी नहीं है कि सांस लेते और छोड़ते वक्त आपके कदमों की संख्या बराबर हो। अपनी श्वास को नियंत्रित करने का प्रयास ना करें। अपने फेफड़ों को उतना ही समय और हवा दें जितना उन्हें जरूरत है, और बस ध्यान दें कि आप कितने कदम उठाते हैं और आपके फेफड़े भर जाते हैं। बस उनका गहराई से निरीक्षण करें और चलते रहें। आप देखेंगे कि आपकी सांस और कदमों में प्राकृतिक संबंध स्थापित हो जाएगा। सांसों और आपके कदमों के बीच तालमेल इसलिए भी जरूरी है ताकि आप वापस भूत और भविष्य में ना जाएं। वर्तमान क्षण में जिएं और पेड़ पौधों, पत्तियों, नीले आकाश, पक्षियों का मजा लें। इसके लिए भी अपनी सांस और कदमों पर ध्यान देना जरूरी है। और हाँ, इन सब प्रक्रिया में मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें। आपकी आधी मुस्कान आपके कदमों और आपकी सांसों में शांति और आनंद लाएगी। नियमित अभ्यास के बाद आप पाएंगे कि आपकी सांसों, आपके कदमों, गिनती और आपकी आधी मुस्कान सभी एक अद्भुत संतुलन में हैं। तो दोस्तों, मेडिटेशन की और भी गूढ़ रहस्यों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।